सुखदेव जी कहते राजन, बिना बुलाए भगवान विदुर के घर गए, विदुरानी के हाथों केले के छिलके खाए, तो भगवान तो वो है कि जहां प्रेम होगा वहां पर दौड़ करके चले जाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, बड़ी प्यारी प्रेम की कथा आपने हमें सुनाई है। अब आप ये बताइए कि विदुर जी की मुलाकात मैत्रेय मुनि से कहां हुई। सुखदेव जी कहते राजन सुनो, दुर्योधन से परेशान दुखी होकर के विदुर जी ने महल को छोड़ दिया और तीर्थ के लिए निकल पड़े। कुछ सामान नहीं लिया, खाली हाथ तीर्थ को निकले हैं। और वही तीर्थ होता है जो बिना बंदोबस्त के हम लोग करते हैं। या कहीं हम तीर्थ में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, 10-12 तो कपड़े की जोड़ी लेते हैं और फिर खाने पीने का राशन घर से बना करके, कचौड़ी पकौड़ी समोसा जलेबी, हाँ भाई रास्ते में खाएंगे। अब मैं पूछता हूं, तीर्थ पे आप तीर्थ यात्रा करने जाते हो कि पेट भरने जाते हो? विदुर जी ने ना तो कोई वस्त्र लिया, ना कोई खाने की वस्तु ली, खाली हाथ अब तीर्थ पे जाऊंगा। अगर आपके पास खाने की वस्तु होगी तो आपका ध्यान भजन में नहीं लगेगा। याद रखना इस बात को। एक काम आज प्रैक्टिकल करके देखो, शाम को बताऊं आपको क्या करना। आप भगवान की मूर्ति के सामने बैठना और अपने यहां पर ना 2-4 किलो रसगुल्ले रख लेना। ठीक है, रसगुल्ले रख लिए, ये भगवान खड़े यहां रसगुल्ले रखे हैं और भगवान से फिर भगवान का भजन गाना। आपकी नजर रसगुल्लों पर रहेगी, भगवान पर नहीं रहेगी। याद रखना। सच के झूठ? सच ना? हाँ। तो खाने की वस्तु अगर पास में होगी तो तीर्थ नहीं होगा। याद रखो, बिना खाने पीने की वस्तु को लेकर के, बिना वस्त्रों को लेकर के खाली हाथ जाकर के तीर्थ पे जाओ, आपका तीर्थ सफल हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। विदुर जी निकल पड़े, चलते चलते वृंदावन में पहुंचे और जैसे विदुर जी वृंदावन पहुंचे, उद्धव जी से मुलाकात हो गई। उद्धव जी भगवान माधव के प्रिय सखा हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उद्धव जी से मुलाकात हुई। विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव तुम यहां कैसे? तब उद्धव जी ने विदुर को बताया कि विदुर, भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके सवधाम चले गए हैं, इस धरा को छोड़कर चले गए। और जैसे उद्धव ने यह बताया, विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरा कन्हैया चला गया? हाँ, अपनी लीला को पूर्ण करके चले गए। विदुर जी ने कहा, जब भगवान अपनी लीला को समेट करके सवधाम जा रहे थे, उनके पास कौन था? उद्धव जी ने कहा, विदुर जी मैं भगवान के पास खड़ा था। तब विदुर जी ने कहा, क्या तुम भगवान के पास थे? बोले हाँ। विदुर ने कहा, अगर जब भगवान जा रहे थे, सवधाम लौट रहे थे, तब मेरे बारे में कुछ कहा क्या? तब उद्धव जी ने कहा, विदुर जी बार बार आपको याद कर रहे थे भगवान। मेरा विदुर होता, मेरा विदुर मेरा काका, मेरा चाचा होता, क्या मुझको याद कर रहे थे? हाँ विदुर जी, आपको इतना याद कर रहे थे, भगवान बार बार आपका नाम ले रहे थे। आज विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरा कन्हैया मुझको याद करते करते सवधाम चला गया। और क्या क्या कह रहे थे? काकी के केलों की चर्चा कर रहे थे। विदुर जी, भगवान ने काकी के हाथों को खाए जो केले थे ना, उनकी चर्चा की कि इतना मजा आया, इतना आनंद आया कि काकी ने मुझे केले के छिलके खिलाए। आज उद्धव और विदुर दोनों भगवान को याद करके रो रहे हैं। विदुर ने कहा कि भगवान के बारे में और क्या बात मुझे कौन बता सकता है? तब उद्धव जी ने कहा, जाओ मैत्रेय मुनि के आश्रम में जाओ, मैत्रेय मुनि आपको भगवान के बारे में बातें बताएंगे। यहां से विदुर जी मैत्रेय मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। मैत्रेय मुनि से मुलाकात हुई है और वहां जाकर के विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से एक सवाल किया है। क्या? हे मैत्रेय मुनि, भगवान ने अपनी माया से इस सृष्टि की रचना कैसे की? जो प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया था, वही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से किया कि परमात्मा ने अपनी माया से इस सृष्टि की रचना कैसे की। आप भी सुनिए।
सुखदेव जी कहते राजन, पहले कुछ भी नहीं था, चारों ओर जल ही जल था। यह पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे, पहाड़, मिट्टी, कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था। उस जल के अंदर भगवान नारायण, भगवान हरि शेष सैया पर लेटे हुए थे। लेटे लेटे भगवान के मन में आया कि मैं एक से दो कैसे बनूं, मैं अकेला हूं, मेरे साथ बात करने वाला कोई चाहिए। एक से दो कैसे बनूं? उसी समय भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, बहुत बड़ा कमल का फूल। उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, मैं कहां बैठा हूं। जब ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। उन्हीं चारों मुखों से ब्रह्मा जी ने चार वेदों को प्रकट किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां जाऊंगा। ये 3 प्रश्न ब्रह्मा जी ने अपने आप से किए हैं। और ये 3 प्रश्न कभी आप अपने आप से करना, इनका जवाब आपको मिल जाएगा तो समझ लेना आपने अपने जीवन को उतार लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। इन 3 प्रश्नों का जवाब, कौन से, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, इन 3 सवालों का जवाब कोई मुझको दे दे, वो समझ लेना उसने भगवान को पा लिया। इनका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा। देखा एक कमल के ऊपर बैठे हैं, देखूंगा जाकर के ये कमल कहां से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के साथ साथ सैकड़ों वर्षों तक नीचे उतरते रहे, लेकिन कमल का छोर नहीं मिला। हार करके वापिस ऊपर जाकर के बैठ गए। शांत मन से, चित मन से बैठे हैं। भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल पर जल पड़ा हुआ था और कमल की पंखुड़ियों से वो जल नीचे टपक रहा था। और जैसे बूंदे नीचे टपक रही थी, समुद्र में पड़ रही थी, तो आवाज आ रही थी जैसे जल की बूंद गिरती है तो आवाज कैसी आती है, टप 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 टप। ब्रह्मा जी ने ध्यान से सुना और ब्रह्मा जी सोचने लगे, कोई मुझे तप करने के लिए कह रहा है, तप करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने सैकड़ों वर्षों तक तप किया। जब ब्रह्मा जी का तप पूर्ण हुआ तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, प्रभु आप कौन। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारी उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई है, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, पिताश्री क्या आज्ञा है, क्या करूं। नारायण भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारा एक ही काम है, क्या, तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को रचो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है पिताश्री आपकी आज्ञा का पालन होगा, जरूर सृष्टि का रचनी होगी। ब्रह्मा जी ने तब इस सृष्टि की रचना की है, ओंकार को प्रकट किया है, पंच तन्मात्राओं को प्रकट किया है, शब्द को प्रकट किया है। पहले कुछ नहीं था, सुनसान था, उसके बाद शब्द आया, पंच तन्मात्राएं आई और फिर ब्रह्मा जी ने ऐसे करके बहुत सी सृष्टि की रचना की है। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने 4 मानस पुत्रों को प्रकट किया, सनकादिकों को। ये 4 बालकों ने पैदा होते ही कहा, पिताजी क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि की रचना करो। चारों ने मना कर दिया, हम सृष्टि को नहीं रचेंगे, बड़ी मुश्किल से तो नर्तन मिला है, अब सृष्टि की रचना करने में लगा देंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। चारों ने बोल दिया, हम सृष्टि को नहीं रचेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, अरे बालकों जैसी बातें करते जाओ, बालक ही बने रहो। और चारों बालक आज भी बालक ही हैं, लेकिन ज्ञान में बड़े बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े, बड़ा ज्ञान है। चले गए बद्रिकाश्रम में जाकर के आश्रम बना करके बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु, अत्रि, अन्य महात्माओं को, ऋषियों को प्रकट किया। अंत में ब्रह्मा जी ने अपना 10वां पुत्र नारद को प्रकट किया। सबने कहा, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नर्तन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और इसी के अंदर मेरे भगवान विराजमान रहते हैं। कहते ना, प्रत्येक जीव के अंदर मेरे नारायण का निवास है। और ये नारायण पता नहीं कब निकल जाए। याद रखो, हमारे अंदर जो नारायण है
ये नारायण पता नहीं कब निकल जाए, इसलिए इस नारायण को काबू रखो, निकलने मत दो। एक बार नारायण निकल गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा बताइए, कहते हैं कि हमारे दिल में, हमारे अंदर भगवान निवास करते हैं ना। अब बड़े से बड़ा डॉक्टर दिल का ऑपरेशन करता है कि नहीं करता? करता है ना। क्या कभी उसने उस भगवान को, उस नारायण को देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य है, दिखाई देने वाला नहीं है, अगोचर है, अगोचर।